वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कक्षा 12 में बिल्कुल नया टॉपिक जो कि अनिश्चित समाकलन के बाद पढ़ा रहे हैं। आज का टॉपिक आपका है निश्चित समाकलन। काफी दिनों से पुराना टॉपिक चल रहा था, पढ़ते हुए लंबा समय हो गया था, लेकिन आपको बता दें निश्चित जो समाकलन है वो आपका अनिश्चित समाकलन जो बच्चे नहीं सीखे होंगे उनको समझ में आने वाला नहीं है। आज आपके लिए इसका इंट्रोडक्शन प्लस यानी कि जो बेसिकली क्वेश्चन है उसमें अप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में आपको सीखना है। आज का वीडियो खास है क्योंकि फर्स्ट डे जो वीडियो होता है वही समझो अंत तक चलता है। ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं कि जो मिले जुले टॉपिक हैं, एक से टॉपिक हैं और इनमें वर्क हमेशा एक सा ही रहता है लास्ट तक। फॉर्मूले वही पुराने जो अनिश्चित समाकलन में यूज हुए हैं और बाकी एक कदम और आगे बढ़ना है तो हम निश्चित समाकलन में पहुंच जाएंगे। निश्चित समाकलन यानी कि एक निश्चित मान है ना, एक अद्वितीय मान। तो बात करते हैं जब किसी फलन का समाकलन निश्चित सीमाओं के अंतर्गत होता है। डेफिनेशन इसकी, जब किसी फलन का समाकलन निश्चित सीमाओं के बीच में होता है तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित समाकलन कहते हैं। ध्यान देना। इसके बाद समाकलन को व्यक्त अपन करते हैं। देखो निश्चित समाकलन को a टू b f(x) और dx। समाकलन को लिखने का तरीका है निश्चित समाकलन को। अभी तक आपका अनिश्चित था, ऐसा लिखा था तो अनिश्चित, यहां पर और यहां पर कोई संख्या लिखी है तो a आपका हो गया निश्चित समाकलन। जो आपका ऊपर लिखा है इसे कहते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा, अपर लिमिट, इंग्लिश में बोलते हैं अपर लिमिट। और जो नीचे लिखा है इसे बोलते हैं निम्न सीमा। ठीक है ना, उच्च सीमा और इसे बोलते हैं निम्न सीमा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। तो बात करते हैं इस समाकलन का मान आपका a और b के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे अंतराल में लिख सकते a, b। जो आपका जो समाकलन है एक निश्चित दायरे के अकॉर्डिंग होता है, a और b के बीच में इसका मान उपस्थित रहता है ना। इसके बाद अब बात करते हैं इसको करेंगे कैसे। तो जैसे कि आपने अनिश्चित समाकलन पढ़ा था, एक फलन ले लिया dx, मान लिया स्मॉल f(x) dx, ये दिया है, इसका समाकलन कैपिटल X dx हो गया इसका। अब इसमें आपको c लगाते थे, लेकिन चूंकि अब अपन को पढ़ना है अनिश्चित समाकलन तो a इंटू बी लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? a इंटू बी। इसका तो हम करते थे इतना, अगर हमने यहां पर a और यहां पर b लगा दिया तो बड़े वाले कोष्ठक में नीचे आपको a और ऊपर आपको b लिखना है। अब क्रम से बारी बारी से इसमें लगाते हैं। पहले ऊपर वाली लिमिट x की जगह पर रखेंगे तो आपका आ जाएगा fb माइनस fa, fb माइनस fa। a आपका आ गया fb माइनस fa। कोई प्रॉब्लम, दिक्कत तो नहीं है किसी को? इस तरह से इस लिमिट का प्रयोग करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के स्थान पर रखते हैं हर क्वेश्चन। a आपका, इसका जितना ही मान आएगा जे आपका निश्चित समाकलन का आंसर हो जाएगा। अब बात आती है इसके बाद ये बात आती है कि निश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण। कौन सा निरूपण? ज्यामिति। ज्यामिति का अर्थ होता है चित्र। जे आपका x अक्ष है और a आपका y अक्ष है। मान लिया एक वक्र आपका J गया और इस वक्र का नाम है fx। J एक वक्र है और इस वक्र का नाम क्या है? आपका fx है। हमें इतने भाग का इसका क्षेत्रफल निकालना है, इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो ध्यान देना, यहां से यहां तक की दूरी चाहिए पड़ेगी। मान लिया यहां से यहां तक की दूरी आपकी a है और यहां से यहां तक की दूरी आपकी b है।
तो इस बिंदु के निर्देशांक आपके a,0 और इस बिंदु के निर्देशांक 0,b,0 अब हम इस सवाल को कैसे व्यक्त करेंगे? तो f(x) आपका फंक्शन था, a to b लिमिट थी और dx a था। समाकलन किया, मान लिया कैपिटल X आया स्मॉल f का, कैपिटल F नीचे और ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे हम, f b माइनस f a। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्या आ जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार जो यहां पर डार्कनेस भाग है इसका आपका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया आपका इतना g12, है ना। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जिसकी ज्यामिति निरूपण है आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो। कई बच्चे कहते हैं इसका उपयोग क्या होता है, तो उपयोग के बारे में बता दें। किसी भी प्रकार की आकृति हो, ज्यामिति पर बनाकर उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं निश्चित समाकलन का। क्लियर हुआ? निश्चित समाकलन का उपयोग किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो उस पे जाएंगे, अक्षों पे जाएंगे, अक्षों पे उसका जैसा चित्र बना है वैसा बना लेंगे और क्रमशः x अक्ष पर जितने का क्षेत्रफल निकालना है उससे उस पर बिंदु डाल देंगे, लंब डाल देंगे। यहां से यहां तक जो है वो a है और यहां से यहां तक जो है वो आपका x बराबर a और x बराबर b। ठीक है ना। अगर लिमिट x की है तो यहाँ पर x रहेगा। अगर लिमिट यहाँ पर y, कभी कभी ऐसा होता है कि y x पे डालते हैं, तो y x की लिमिट होगी तो यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये y का मान माना जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी विवेचना हो जाती है। अब हम कुछ सिंपली क्वेश्चनों के पास चलते हैं और आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा प्रयास, ठीक है ना। कैसा? एक छोटा सा प्रयास। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने ले लिया यहां पर, समाकलन x² dx और लिमिट यहां पर 1 to 4 ऐसे बोलते हैं इसे। लिमिट क्या है आपकी 1 to 4। निम्न सीमा आपकी 1 और उच्च सीमा आपकी क्या है 4 है। तो पहले तो आपको इसका समाकलन करना है। जैसे कि x की पावर n dx से बताया था, x की पावर n+1 अपॉन n+1 ऐसे ही बताया था। तो यहां पहले बड़ा वाला कोष्टक, इसका समाकलन x की पावर 3 अपॉन 3, क्योंकि n+1 अपॉन n+1 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और जो लिमिट है बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर लगाना। यहां पर छोटा ब्रैकेट का यूज नहीं होगा, मझले वाले ब्रैकेट का यूज नहीं होगा, ओनली बड़े वाले ब्रैकेट का यूज होगा। अब सी का प्रयोग जो करते थे ना, इसका भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निश्चित समाकलन है। अब आदत आपको यहां से हटानी पड़ेगी। इसको सॉल्व करेंगे। x की पावर 3 अपॉन 3 1 to 4। पहले ऊपर वाला जहां जहां x है वहां लगाना पड़ेगा। 4 रखेंगे यहां पे। 4 की पावर 3 बटे कितना है 3, बटे कितना है आपका 3 है। 4 रख देंगे यहां पर और पावर 3 बटे 3, माइनस लगा, -1 लगाएंगे। 1 की पावर 3 अपॉन 3, 4 चौकी 16 चौकी 64 बटे 3, -1 बटे 3। लासा लेके सॉल्व करेंगे, 3 आएगा, 64 - 1 तो आपका हो जाएगा 63 बटे 3। ये आपका यहां पर फाइनली आंसर आ जाएगा। तो घबराना नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन हमने आपको समझाने का प्रयास किया। नॉर्मल क्वेश्चन है, जितने भी आपने अनिश्चित समाकलन में पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को दोबारा से मिलेंगे आपको, है ना। थोड़ा स्पीड में और जल्दी करने की कोशिश करना है आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पर 0 to π/4 10x sec x dx, इसका मान आपको निकालना है। उनने कहा इसका मान ज्ञात करो। तो पहले इसे व्यवस्थित करेंगे, sec को पहले 10 को बाद में।
क्योंकि सूत्र में sec पहले आता है। sec x इंटू टेन एक्स dx। sec x tan x का होता है केवल sec x, 0 टू पाई बाई 4। अब हमें लिमिट का यूज करना है। पहले ऊपर वाली लिमिट, जहां पर x लिखा है वहां पर पाई बाई 4, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। देखो यहां पर भी माइनस लगाया हमने, हमेशा हर क्वेश्चन में आएगा sec 0। अब पाई बाई 4 का मतलब होता 45, sec 45 माइनस sec 0। ठीक है ना, पाई बाई 4 ऐसा सॉल्व कर लेंगे। जिनको नहीं आता 180 लिखेंगे इसकी जगह, आपका 45 होगा। sec 45 का मान √2 और माइनस sec 0 का मान 1। इस तरह से आपका इसका भी आंसर आ गया है। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आज बेसिकली वीडियो है, चूंकि बेस कंप्लीट आपका करवाना है, ताकि आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन और कठिन से कठिन क्वेश्चन सरलतम भाषा में कर सकें और सीख सकें, है ना। उनको नोट कीजिए, नेक्स्ट हम बताते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 1 से 5 तक लिखे हैं हमने, बहुत ही सिंपल हैं। आपको मेथड समझाने का प्रयास और सवाल में अप्लाई करने का प्रयास हम कर रहे हैं कि आप सरल से सरल भाषा में आप लोग कर सकें, इसी का हमारा प्रयास है। तो यहां पर देखें, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है 0 टू पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स dx। तो tan स्क्वायर एक्स का होता है sec x। tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं जानते, देखो यहां पर मिस्टेक कर दिया। इसको आपको sec में बदलना है। किस में बदलना है? sec में। किस में बदलना है? sec में। तो इस sec को, इस tan को sec में बदलना है। 0 टू पाई बाई 4 sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। दो सवाल बनाएंगे। यहां पर आपके दो सवालों का निर्माण होगा। अलग अलग दो सवाल बना सकते हैं। sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 टू पाई बाई 4, लिमिट दोनों जगह होगी 1 dx। sec स्क्वायर एक्स का आपका होता है tan x, 0 टू पाई बाई 4, 1 का होता है x, 0 टू पाई बाई 4। पहले ऊपर वाली लिमिट tan पाई बाई 4 माइनस tan 0, जहां पर x होता है वहां पर पहले उच्च लिमिट माइनस फिर निम्न लिमिट। माइनस की कोष्टक लगा देंगे, पहले उच्च लिमिट पाई बाई 4 माइनस निम्न लिमिट। इसका पाई बाई 4 माने होता 45, tan 45 माइनस tan 0 माइनस पाई बाई 4, 0 हट जाएगा। अब इसका मान होता है 1, tan 0 का मान 0 और पाई बाई 4, तो 1 माइनस पाई बाई 4 आपका आंसर आ जाएगा इसका। और पहले को छोड़कर सभी में आपको बराबर का निशान लगाना है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, इसमें आपका 0 टू a लिमिट है और 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो साफ साफ दिख रहा, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स x अपॉन a, 0 टू a, समाकलन कर दिया इसका और लिमिट लगा दी। बड़ा वाला हमेशा, लेकिन ध्यान रखना बड़े वाले कोष्टक का ही प्रयोग करेंगे। ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे, साइन इनवर्स a बटे a माइनस साइन इनवर्स 0 बटे a, कट जाएगा 1 बार। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स, इसका भाग लगाएंगे तो आपका 0 आएगा। साइन इनवर्स 1, ऐसा समझो साइन 90 का मान आपका क्या होता है 1, उस तरफ भगा दो, साइन इनवर्स 1 बराबर हो जाएगा 90, और 90 को लिखते हैं पाई बाई 2, तो ये मान हो जाएगा आपका पाई बाई 2 का है। और माइनस साइन इनवर्स 0 का ही होता है, तो आपका आ जाएगा पाई बाई 2। ध्यान रखना, ये हमने यहाँ पर समझा दिया आपको। उस तरफ जाएगा साइन इनवर्स 1 बराबर 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2। क्लियर।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, इसको भी आपको सीखना है। 1 to 4 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx, ऊपर ले जाएंगे 1 to 4 एक्स की पावर माइनस 1/2 और dx। तो यहां पर इसको पढ़ेंगे n, x की पावर n, x की पावर n। तो x की पावर n से क्या होगा, इसका समाकलन करेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कि देखो बाहर क्या आएगा 1 to 4, बराबर का निशान लगाएंगे सभी में, सॉल्व करेंगे इसे एक बार और। x की पावर लासा लेंगे तो 1/2 1/2 1 to 4। अब इसका मतलब है वर्गमूल, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो आपका आएगा 2√x और यहां पर आएगा 0 to 4। x की जगह पर लगाएंगे 2√4 माइनस 2√0, 2 into 2 माइनस 2 into 0, 4 माइनस 0 इक्वल टू आपका क्या उत्तर प्राप्त हो जाएगा 4। बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है, केवल देखो इतना, यहां तक तो आपने सीखा ही है कि अवकलन करना, उसके बाद 2 कदम और बढ़ना है तो निश्चित में पहुंच गए अनिश्चित से। लिमिट, अपर लिमिट ऊपर वाली पहले लगाते, माइनस फिर नीचे वाली, हर क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चौथा और पांचवा बताते हैं, जरा ध्यान से देखो। 0 to π/4 π/2 है इसमें, sin x और dx। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। sin x का समाकलन हम जानते हैं माइनस का cos x, ब्रैकेट का यूज, नीचे देखो निम्न लिमिट को नीचे और उच्च लिमिट को ऊपर, जैसे लिखे हैं वैसे ही। अब माइनस का चिन्ह बाहर निकाल देना, cos x 0 to π/2, लिमिट लगा दो पहले ऊपर वाली जहां पर आपको x दिखाई दे रहा, cos π/2 माइनस उच्च लिमिट माइनस निम्न लिमिट cos 0। cos π/2 माने 90, 90 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1, माइनस का माइनस में होगा तो आपका +1 प्राप्त हो जाएगा, 0 को छोड़ देंगे। इस तरह इसका भी आंसर आ गया। अब आखिरी क्वेश्चन आपका पांचवा है, इसमें पांचवा क्वेश्चन आपका 0 to a dx अपॉन x² प्लस a²। तो यहां पर देखो dx जी यहां पे लिखा होना चाहिए, यहां पे आ गया आपकी बात, तो घबराना नहीं, हम व्यवस्थित कर लेंगे इसे। 1 अपॉन a को पहले लिखेंगे, x को बाद में और इसको यहां पे। जी आपका tan इनवर्स x, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a का सूत्र है 0 to a, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a का सूत्र है ना। अब पहले ऊपर वाली लिमिट x की जगह पर लगाना, 1 अपॉन a tan इनवर्स a अपॉन a, ये 1 अपॉन a बाहर निकाल देना, माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन a, 1 अपॉन a कट जाएगा 1 बार, tan इनवर्स 1 और यहां पे आएगा tan इनवर्स, इसका भाग लगेगा तो 0, tan इनवर्स 1। तो यहां पे देखो tan 45 का मान आपका 1 होता, तो tan इनवर्स 1 बराबर, उस तरफ बनाएंगे तो 45 आएगा, 45 को लिखते π/4। तो 1 अपॉन a इसको लिखेंगे π/4 माइनस 0, अंदर गुणा कर दो, π/4 इंटू और नीचे कितना रहेगा π/4 अपॉन π/4a, ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले को छोड़कर सब में बराबर का निशान लगाना है, पहले को छोड़कर सब में क्या लगाना है, बराबर का निशान। एक बार पुनः देखो, पहले से व्यवस्थित किया,
वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का सूत्र लगा, वन अपॉन ए बाहर निकाल दिया, फिर लिमिट उच्च लिमिट माइनस की निम्न लिमिट, ए से कट गया वन, टेन इनवर्स वन का मान पाई बाई 4 माने 45 और इसको लिखेंगे 0। तो इस तरह से आपका ये वाला मान आ जाएगा, ठीक है ना, पाई अपॉन 4 नोट कीजिए। 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर नोट हैं जो कि आपको स्वयं करना है, थोड़ा थोड़ा आपके लिए गाइड करते जा रहे हैं, बताएंगे थोड़ा सा और सॉल्व स्वयं करना है। 1 अपॉन एक्स ये आपका होता है लॉग एक्स का सूत्र, इस तरह से कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 3 और माइनस लॉग 1, लिमिट लगा देंगे। यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट है, देखो यहाँ y है और यहाँ x, अभी तक देखो जितने भी क्वेश्चन है सारे में मैच करता है, करता है कि नहीं करता है, यहाँ डिफरेंट है, लेकिन बगल में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी यहाँ से वाई स्क्वायर का मान निकाल के सवाल में रखना है ताकि एक्स न चला जाए। तो देखो दूसरा वाला बहुत ही इंपोर्टेंट है, ए टू 0 वाई स्क्वायर और dx है ना, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे, चूंकि दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख दो, 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ए टू 0 टू ए स्क्वायर dx एक सवाल, माइनस 0 टू एक्स स्क्वायर dx दूसरा सवाल। जी अचर है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, 0 टू 1 dx, 0 टू एक्स स्क्वायर और dx, इसका होगा आपका ए स्क्वायर बाहर है, इसका हो जाएगा x, 0 टू माइनस बीच में था, इसका होगा x की पावर 3 अपॉन 3, एक घात जुड़ जाएगी, घात में जोड़कर भाग लगाएंगे, 0 टू उच्च लिमिट निम्न लिमिट और सॉल्व कर देना। इसको लिख सकते हैं अपन 4 टू एक्स की पावर 1/2 dx, समाकलन करेंगे मान रख देंगे। जी आपका साइन इनवर्स x का है, इसका cos x का क्या होता है, cos x का होता साइन x। सॉल्व कर देना, सिंपल क्वेश्चन है। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक जरूर करना, लाइक तो बनता ही है एक, और इसके साथ साथ नए बच्चे जो देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि उनके लिए नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और वो उसको देख सकें, उसका अध्ययन कर सके, है ना। शेयर अधिक से अधिक कीजिए और नए बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। नए बच्चों को चैनल का नाम बताइए, राधे कृष्णा गुरुकुल, और सब्सक्राइब निश्चित तौर पर करवाइए।